नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषु कश्यप। आज की ये खबर सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। क्या भारत माता को सच में बेच दिया गया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या हमारे किसान, हमारे सेब वाले भाई बहन, हमारी ऊर्जा सुरक्षा सब कुछ दांव पर लग गया है? अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि आज हम खोलेंगे इस भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की पूरी सच्चाई। पूरी 20 मिनट तक हम साथ रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा से जुड़ी लड़ाई है। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? अगर हाँ तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो पछताएंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा कहते हैं अमेरिका फर्स्ट है, और दूसरी तरफ हमारा भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। फरवरी 2026 में 6 तारीख को दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। नाम दिया गया इंटरिम एग्रीमेंट, यानी अस्थायी व्यापार समझौता। ये समझौता बड़ा ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है, ऐतिहासिक किसके लिए? हमारे लिए या अमेरिका के लिए? आइए पहले समझते हैं समझौते की मुख्य बातें, बिल्कुल सच्चाई से, कोई झूठ नहीं। व्हाइट हाउस और भारत सरकार के जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारत अमेरिकी औद्योगिक सामान पर टैरिफ खत्म या बहुत कम करेगा। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भी टैरिफ कम होगा, जैसे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स DDGs, रेड सोरघम, पशुचारे के लिए, ट्री नट्स, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स, और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स। बदले में अमेरिका ने भारत पर अपना रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया। ये टैरिफ टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी आदि पर लगता है। अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया, भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ पूरी तरह हटा दिया। लेकिन ये हटाने की शर्त क्या थी? भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। हाँ दोस्तों, ये साफ लिखा है व्हाइट हाउस के फैक्टशीट में, भारत रूसी फेडरेशन ऑयल खरीदना बंद करेगा। अब सोचिए, हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल। हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी कीमत देता है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है, नहीं, रूस से मत लो। क्या ये हमारी आज़ादी नहीं छीन रहा? क्या हम अब अमेरिका से तेल लेंगे जो महंगा होगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ेगा? और हाँ, एक और बात, भारत ने कहा है कि वो अगले 5 सालों में अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, टेक्नोलॉजी सामान आदि में $500 अरब तक खरीदारी करेगा। शुरू में व्हाइट हाउस ने लिखा था कमिटेड, यानी कमिटेड है, लेकिन भारतीय पक्ष के विरोध के बाद फैक्टशीट बदली गई। अब लिखा है इंटेंड्स टू परचेज, यानी मंशा है। ये बदलाव क्यों? क्योंकि भारत ने कहा, हम कमिट नहीं कर सकते, सिर्फ इरादा है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद हुआ पल्सेस, यानी दालों पर। पहले व्हाइट हाउस के फैक्टशीट में लिखा था, भारत कुछ दालों, सर्टन पल्सेस पर टैरिफ कम करेगा। हमारे किसान चिंतित हो गए, दाल हमारी रोजमर्रा की थाली का हिस्सा है। लेकिन भारतीय दबाव के बाद फैक्टशीट में पल्सेस का नाम ही हटा दिया गया। अब सिर्फ DDGs, सोरघम, सोयाबीन ऑयल आदि बचे हैं। दोस्तों, ये बदलाव 9 फरवरी को जारी फैक्टशीट में हुआ और 10 से 11 फरवरी तक रिवाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत ने कहा, ये गलत है, हमने ऐसा नहीं कहा। ये दिखाता है कि डील अभी फाइनल नहीं है, अभी बातचीत चल रही है। मार्च के अंत तक साइन होने की उम्मीद है।
अब आते हैं सबसे गर्म मुद्दे पर, राहुल गांधी की तीखी आलोचना। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में बजट बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आपने भारत बेच दिया है। क्या आपको शर्म नहीं आती भारत माता को बेचने की? आपने भारत माता को बेच दिया। राहुल गांधी ने कहा, ये डील एक तरफा है। भारत पर चोखोल्ड डाला गया। पीएम मोदी डर गए थे। उन्होंने कहा, किसानों के हित खतरे में हैं। अमेरिकी कृषि उत्पाद बाजार में घुस आएंगे, हमारे गरीब किसान कुचल जाएंगे। पहली बार इतिहास में किसान तूफान का सामना कर रहे हैं। कोई पीएम ऐसा नहीं करता। टैरिफ में भारत को नुकसान, हमारा औसत टैरिफ 3% से बढ़कर 18% हो गया, जबकि अमेरिका का 16% से 0%। डिजिटल ट्रेड में हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया। डेटा फ्री फ्लो, डेटा लोकलाइजेशन नहीं, डिजिटल टैक्स लिमिट, सोर्स कोड डिस्क्लोज नहीं। कश्मीर के सेब पर असर। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सेब का कारोबार करीब 10,000 करोड़ रुपए का है। अगर अमेरिकी सेब सस्ते आए तो हमारे सेब बिकेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर हिमाचल के किसान चिंतित हैं। राहुल गांधी ने और कहा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो ट्रंप से बराबरी पर बात होती। भारत को पाकिस्तान जैसा नहीं समझा जाता। हम किसानों की रक्षा करते। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति नहीं है। किसान संगठन भी चिंतित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, ये पूर्ण आत्मसमर्पण है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग की। सरकार का पक्ष क्या है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के हित सुरक्षित हैं। पीएम मोदी कभी नहीं झुकेंगे। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को भ्रामक बताया। लेकिन सवाल बाकी हैं, क्या ये डील हमारे किसानों को बचाएगी? क्या रूसी तेल बंद होने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा? क्या हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स को फायदा होगा? दोस्तों, ये समझौता अभी इंटरिम है। आगे बीटीए यानी फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। लेकिन आज की तारीख में 11 फरवरी 2026 विवाद चरम पर है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्या किसान सड़कों पर उतरेंगे, क्या राजनीति और गर्म होगी, तो कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या ये डील फायदेमंद है या नुकसानदेह? आज की ये खबर दिल को छू गई। सच्चाई यही है, डील हुई है, लेकिन विवाद भी बड़ा है। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद।